ओम शांति। आज 27 मार्च 2026 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। आज का प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों की सिवाय और कोई नहीं कर सकता, क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह सिर्फ बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते हो और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई भी कर ना सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं, उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते। कितना वंडर है, कितनी आश्चर्य की बात है कि अपने पिता को नहीं जानते। शिव बाबा ऊंचते ऊंच सर्व का सद्गति दाता है, सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम बीके के। कौन है पावन करता, सर्व के दुख हरने वाले कौन है, यह हम बीके के अलावे और कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं, तुम हो उनके पौत्रे पौत्रियाँ, सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। पिता के द्वारा हम बच्चे सब कुछ जानते हैं। यह है ही पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सद्गति दाता बाप ही है। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला एक सतयुगी सद्गति दाता हमारे परमपिता परमात्मा ही हैं, शिव बाबा ही हैं। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, जरूर वह आते हैं, परंतु भारत को आकर क्या देते हैं यह भारतवासी नहीं जानते। हम भारतवासी भी ये नहीं जानते कि बाबा क्या आकर देते हैं। सभी भारतवासी इस बात को नहीं जानते, सिर्फ हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाबा को नहीं जानते। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। यह मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नयनहीन हैं। यह स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हो? आंखें तो हम सबके पास है, फिर हम स्वयं को नयनहीन क्यों कहते हैं? वह बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को अभी नहीं है। बाप को नहीं जानना यह तो अज्ञान हुआ ना। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। भारतवासी यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको यह वर्षा कैसे मिला, वह कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते हैं। यह देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाबा ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं, जो देवताओं को शिव को मानते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासियों को ही बाबा बैठकर समझाते हैं, जो देवताओं को भी मानते हैं और शिव को मानते हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव का जन्म भी भारत में हुआ है, ऊंचते ऊंच है भगवान। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ ही है। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है।
वही राधे कृष्ण है, यह भी भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित है ना। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ आओ। दूसरी तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने। कहते हैं समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते। बाप समझाते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते हैं कि राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह। कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार है बाबा, हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं। इसका राज तो समझाओ। बाबा कहते हैं अभी हम सभी विकारी पतित बने हैं। जब हम स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, तो हम कैसे पतित बने, इसका राज तो समझाओ। बाबा कहते हैं यह कोई दंत कथाएं नहीं है। बाप समझाते हैं श्रीमद् भागवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना है। कल की बात है, भारत खंड स्वर्ग था। बाबा ने भारतवर्ष को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है सेवाधारी बन। बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं, वह पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों देखो, रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाबा हम रूहों को आत्माओं को बैठ समझाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वह निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। ब्रह्मा बाबा नहीं सुनाते, उनके शरीर द्वारा शिव बाबा हमें समझाते हैं। इस ज्ञान को शिव को तो अपना शरीर नहीं है, शालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। हम शालिग्राम बाबा के बच्चों को अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं हम सब। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं है। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजोतमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। यह समझते नहीं कि शिव तो निराकार है और शंकर आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं। अच्छा, फिर बैल की सवारी कौन करते हैं, शिव व शंकर। सूक्ष्म बतन में बैल कहाँ से आया। शिव रहता है मूल बतन में परम धाम में, और शंकर सूक्ष्म बतन में। मूल बतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म बतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। वहाँ जानवर होते नहीं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं, 84 जन्म लिए हैं। हमने सतयुग से लेकर अभी तक 84 जन्म लिए हैं। अभी यह है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमर लोक पावन था, वह अब मृत्युलोक पतित है। सर्व का सद्गति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। सब शिव के गले का हार है। बाप तो है पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी काग विष्ठा समान सुख समझते हैं।
बाप कहते हैं बरोबर यह तुम्हारा सुख काग विष्टा समान है। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। यह गीता की नॉलेज है। यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है। जो तुम ले रहे हो तुम ही सिर्फ सद्गति तरफ जा रहे हो। हम बाबा के बच्चे ही सिर्फ सद्गति तरफ जा रहे हैं। बाबा से वर्षा लेकर अभी तो संगम पर हो, वह तो कलयुग में है। बाकी लोग कलयुग में हैं और हम संगम पर हैं। अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है जो कि अब तो लग चुकी है। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंभोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण बनने लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं कि यह शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती हैं श्रीमत पर। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं जो पूरे विश्व को स्वर्ग बना रही हो। तुम हो ही शिव की औलाद, उनको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। बाबा से शक्ति लेकर हम 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हैं। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा। यह है रूहानी सेवा। हम बाबा के बच्चे रूहानी सेवा करते हैं। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं और पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो। तुम ही 84 जन्म लेती हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए। अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत खंड में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आया है बच्चों की सद्गति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं जिससे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है सब जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वह भी जानते हो। वे दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। यह तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। उन्होंने तो चित्र बनाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र है 4। पहले दैवी धर्म का शास्त्र है गीता। गीता किसने बनाई, किसने गाई गीता? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन सुख के सागर शिव बाबा हैं। उनने बैठ भारत खंड को स्वर्ग बनाया, ना कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बना। तो यह गुप्त बात हुई ना। नए नए बच्चे इन बातों को तो समझ ना सके। लौकिक में जब हम किसी को बोलेंगे तो सब रिएक्ट करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते हैं नए नए बच्चे तो इन बातों को समझ ना सके। बाबा कहते हैं शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। उसमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्युलोक दुखधाम का दुखधाम में तुम अंतिम, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस मृत्युलोक में दुखधाम में यह हमारा अंतिम जन्म है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि अब हमारे कोई भी हिसाब किताब ना बने। सबसे क्षमा मांगकर, क्षमा करके सबको
हमें अपने सारे हिसाब किताब क्लोज़ करने हैं, अब कोई भी हमसे भूल ना हो, ये हमें सदा याद रखना है क्योंकि यहाँ हमारा अब अंतिम जन्म है, इसलिए सारे हिसाब किताब अब समाप्त करने हैं। तो बाबा कहते हैं भारत अमर लोक था, वहाँ दुःख का नाम नहीं था, भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। यह सब समझने की बातें हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को कोई नया समझ ना सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं। उन्हों की आत्मा भी याद करती है परमात्मा एक मासूक के सब आशिक हैं। परमात्मा जो एक मासूक है उन सब के हम बच्चे आशिक हैं। बाबा कहते हैं बाबा आकर सचखंड बनाते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। अभी है संगम। यह सब समझने की बातें। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर हमें विजय प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनने के लिए हमें पवित्र जरूर बनना है, नॉलेज को धारण कर। अब हमें कांटों से फूल बनना भी है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है आकारी लाइट रूपधारी भव। बाबा कहते हैं विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो, अर्थात फरिश्ता बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा, 1 सेकेंड में धारण करो और 1 सेकेंड में न्यारे हो जाओ। 1 सेकेंड में कर्म करते समय इस चोला को धारण करो, शरीर रूपी चोला को, और 1 सेकेंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। स्लोगन में बाबा ने कहा है उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता हमें सहज ही मिलती है। आज का अभ्यक्त सारे हैं निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विस्तार में बाबा कहते हैं बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुँचे कि पहुँचे, या फेथ रखो। बाबा सर्वशक्तिमान है, उनका अगर हम हाथ पकड़े हुए हैं तो पहुँचे कि पहुँचे, यह विश्वास रखना है। चाहे खुद भले कमज़ोर हों लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हम हो ही जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, इसी स्मृति में हमें सदा रहना है। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। आज एक विशेष नोट है, आज प्यारे बाप दादा की अति लाडली देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की जान, हम सब के दिलों पर राज्य करने वाली मीठी दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जानकी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्त स्थिति में रह ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करते पूरे अलौकिक परिवार की पालना की है। उनकी सारगर्भित अनेक ज्ञान की गुह्य रहस्यों से भरपूर क्लासेस सभी का मार्गदर्शन करती रही है। आज भी उनकी छत्र छाया और उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं अनेक ब्रह्मावत्सों के कानों में गूंजती रहती हैं। दादी जी सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। उनका स्लोगन ही था सच्चाई, सफाई और सादगी। दादी जी द्वारा मिली हुई अनेक अनमोल शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं लिख रहे हैं।
सभी ने आत्मसात करना ही, हम सबको इन शिक्षाओं को आत्मसात करना है। तो पहली पॉइंट है, अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से ख़त्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। हमारे में क्या सूक्ष्म अभिमान है उसे हमें चेक करके और जल्द से जल्द चेंज करना है, उसे ख़त्म करना है या अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। दूसरा, अधिक सोचने, बोलने, चिंता करने की शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा होगी। अधिक सोचने से, बोलने से और चिंता करने से शक्ति वेस्ट होती है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतनी एनर्जी हमारी जमा होगी। तीसरी पॉइंट, किसी भी गलती को चित्त पर ना हो। किसी की गलती को हमें अपने चित्त पर नहीं रखना है। किसी का गंदगी का टोकरा हमें अपने सर पर नहीं रखना है। चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। सदा हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना हो, किसी की गलती का टोकरा ना हो। चौथी पॉइंट, समझ से व्यर्थ और नेगेटिव को ख़त्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। अपनी समझ से वेस्ट और नेगेटिव को ख़त्म कर देना, यही शांति प्रिय बनने का लक्षण है। पाँचवीं पॉइंट, बाप से प्राइज़ लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव ना हो। बाबा से प्राइज़ लेने के लिए हमें सदा नियमों पर, श्रीमत पर चलना है, ना कि मनमत और परमत पर कहीं भी हमारा लगाव झुकाव ना हो। छठा, कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई हो। कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, हमारे कर्म कैसे और हमारे संबंध कैसे हैं, इसलिए कर्म में रूहानियत हो हमारी, सदा हम आत्मिक भाव से कोई भी कार्य करें और संबंध में सदा सच्चाई हो। सातवां, नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी। प्यार, आठवीं पॉइंट में, प्यार मांगने के बजाय स्वमान में रहो तो सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। प्यार मांगना नहीं है बल्कि अपने स्वमान में रहना है कि हम कौन हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें सम्मान दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं तो हम निर्मांचित बन जाते हैं। इसलिए हमें बाबा ने कहा है कि सबको हमें मान देना है, तो हम सबके प्यार के पात्र स्वतः ही बन जाते हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं। 9वें पॉइंट में, जो सच्चे, स्वच्छ और सर्विसेबल हैं वही परमात्म प्यार के पात्र हैं। 10वीं पॉइंट, सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल हल्का रहना है, लाइट रहना है। 11वीं पॉइंट, बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली भी कांटा हो जाएगी। कोई भी बड़ी बात हो वो हमारे हाथ में, बड़ी बात को छोटा करना और छोटी सी बात को भी हम, राई को भी पहाड़ बना सकते हैं और पहाड़ को भी राई बनाना, यह हमारे हाथ में है। बाबा कहते हैं बड़ी बात को भी छोटा कर दो तो सूली भी कांटा हो जाएगी। 12वें पॉइंट में, चिंतन साधना में इंटरफेयर करता है, चिंतन साधना में इंटरफेयर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। बहुत ज़्यादा चिंतन करने से हमारी साधना में विघ्न पड़ता है और सिमरन करने से बाबा कहते हैं कि साधना हमारी सिद्ध हो जाती है। अगर हम किसी भी का पॉइंट का हम सिमरन करते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं, उस पॉइंट को दूसरों को भी समझाते और स्वयं में भी धारण करते हैं तो वो पॉइंट सिद्ध हो जाती हैं। बाबा कहते हैं 13वें पॉइंट में, खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। खुशी का खजाना अगर सदा हमें कायम रहना है तो पॉजिटिव सदा हमें सोचना है, हर संकल्प हमारी पॉजिटिव हो। 14वीं पॉइंट, अब की स्थिति ही अंत में काम आएगी, इसलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। अब लास्ट का समय है तो यही स्थिति हमें अधिक से अधिक बिंदु स्वरूप का अभ्यास करना है, यही स्थिति हमें काम आएगी। 15वीं पॉइंट, मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। 16वीं पॉइंट, अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृद्धि धारण कर लो। अपवित्रता से मुक्त होने के लिए आंतरिक वैराग्य वृद्धि को जितना हम धारण करेंगे अपवित्रता से मुक्त होते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।